हेलो दोस्तों, गांव की नर्स मेनिका का प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे गर्भवती महिलाओं के बारे में, उन गर्भवती महिला के बारे में कि हमें उनको टीटी के टीके क्यों लगवाने चाहिए और कब लगवाने चाहिए, और ये टीटी के क्यों ज़रूरी होते हैं, गर्भावस्था में लगाने से इसके क्या फ़ायदे हैं। तो जान लेते हैं कि कितने टीके लगते हैं। टीटी के 2 टीके लगते हैं गर्भवती महिला को। अगर आप गर्भवती महिला हो चुकी है, उसको पता हो चुका है कि हम प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, तो जब उसको पता चले तभी वो टीके लगवा सकती है। नहीं तो अगर वो भूल गई है तो जब उसको जिस महीने में पता चले उस महीने से वो टीके ले सकती है। फिर उस एक टीके लेने के बाद दूसरे महीने में उसी डेट पे 1 महीना यानी कि 1 महीना बाद वो दूसरा टीका उसी डेट पे लगवा सकती है। अगर गर्भवती को पता है पहले से ही, फर्स्ट डेट से ही, जब उसका पीरियड मिस होगा हो और वो जान गई हो, चेक की हो, पता हो कि वो प्रेग्नेंट है, तो गर्भावस्था होने के तीसरे महीने में यानी तीसरा महीना जब अंतिम हो, लास्ट हो, उस डेट पे टीटी का 1 टीका ले लेना चाहिए। फिर 1 महीने बाद उसी डेट पे दूसरा टीका टीटी का ले लेना चाहिए। इससे टीटी के बूस्टर टीके भी आते हैं, उसको भी गर्भवती महिलाओं को लगवाना चाहिए। और इस टीकों को यानी टेटनस के टीके को लगवाने से गर्भवती महिला प्लस पल रहे गर्भ में बच्चे का क्या फ़ायदा होगा। तो अगर गर्भ में पल रहा है बच्चा, जब उस पैदा होता है, शिशु नवजात रहता है, उसका नाल काटा जाता है किसी भी सीजर, कैंची या ब्लेड से कहिए, तो उस समय जब कटा पिटा अगर रहता है, कट जाए, चाहे कुछ उसमें नुकील धार लग जाए, तो उस समय उस बच्चे को टेटनस जैसी घातक बीमारी होने का खतरा रहता है। इसलिए ये टीके गर्भावस्था में ही महिलाओं को लगाया जाता है, प्रेग्नेंट महिला को। और महिला को भी जब डिलीवरी होती है तो उसके लिए भी फ़ायदा होता है। वो टेटनस के टीके जब लगते हैं तो वो भी टेटनस से बची रहती हैं। इसलिए ये टीटी के टीके यानी टेटनस के गर्भावस्था में ज़रूरी होते हैं, और दोनों टीके प्रेग्नेंट महिला यानी गर्भवती महिला को जरूर लगवा लेनी चाहिए। हम बात करेंगे बच्चों का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल यानी टीकाकरण। बच्चों का टीकाकरण कब करवाएं, कैसे करवाएं, और क्या रूट रहता है और क्या सही समय रहता है, और ये टीके लगवाने से कौन सी बीमारी से नवजात शिशु बचे रहते हैं। तो फिर चलिए चलते हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। अगर बच्चा जन्म ले लिया हो, शिशु 0 से 1 वर्ष के बच्चे को इन्फांट कहते हैं। 0 से 1 वर्ष के पहले बच्चे का हम टीकाकरण जानेंगे मेरे चैनल के माध्यम से। तो पहले बच्चा जन्म ले लिया है शिशु, तो जन्म के समय यानी एट बर्थ के समय आप बीसीजी का टीका बच्चे को दे सकती हैं। 24 घंटा के अंदर कभी भी बच्चों को बीसीजी का टीका जरूर देना चाहिए, और उसके साथ हेपेटाइटिस बी और ओपीवी। बीसीजी के साथ साथ ओपीवी और हेपेटाइटिस के टीके 24 घंटे के अंदर आप लगवा सकती हैं। ओपीवी यानी पोलियो का जो 2 बूंद आता है ड्रॉप, उसको 2 बूंद बच्चे को उसी जन्म से ही पिलाइए। जन्म से ही 0 से 5 वर्ष तक पिलाएंगे तभी हम पोलियो को दूर भगा सकते हैं, इसलिए जन्म से ही पिलाए जाते हैं। और हेपेटाइटिस बी के टीके भी लगते हैं जन्म से ही। अगर उस समय न लगे तो फिर हेपेटाइटिस बी 1.5 मंथ पे लगता है, लेकिन बीसीजी जन्म के समय ही लग जाता है, या नहीं लगता है तो आप 1 वर्ष के अंदर कभी भी लगा सकती हैं। और इसका रूट क्या रहेगा और एमएल, तो जानिए इसके रूट के बारे में हम जानते हैं। अगर जन्म के समय आप बीसीजी लगवाती हैं तो 0.05 एमएल रहेगा, और 1 मंथ के बाद यानी 1 वर्ष तक लगवाती हैं तो 0.1 एमएल रहेगा, यानी उस समय उसका डोज बढ़ जाएगा 1 महीने के बाद, और जन्म के समय 0.05 एमएल रहेगा। इसके बाद हेपेटाइटिस इंट्राडर्मल ये लगते हैं, और बच्चे के थाई में यानी जांग में लगते हैं जहां मसल ज़्यादा होते हैं। ये 0.5 एमएल लगता है इसका, और इसका रूट रहेगा आईएम यानी इंट्रामस्कुलर, और बीसीजी का रहेगा इंट्राडर्मल आईडी, ये इंट्राडर्मल लगाए जाते हैं। ओपीवी यानी पोलियो का 2 बूंद बच्चे को ओरल मुंह द्वारा पिलाया जाता है। तो ये टीके ज़रूरी लगवा लेने चाहिए एट बर्थ के समय ही। और ये बीसीजी के टीके लगाने से हमको क्या फ़ायदे हैं बच्चों के लिए। इससे बच्चे को आप टीबी जैसे घातक बीमारी से बचाए रखें, ये टीके बचाए रखेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि फेफड़े का ही टीबी हो, उसको ब्रेन
जैसे ब्रेन टीबी होता है उससे बचाएगा, और जैसी टीबी होती है इस बीमारियों से बचाएगा। तो इस टीके से लगाने से हमें टीबी जैसे घातक बीमारियों से हम अपने नवजात शिशु को और आगे चल के अपने बच्चों को बचा सकते हैं। इसलिए इस टीकों को लगाना ज़रूरी होता है। और हेपेटाइटिस जैसी घातक बीमारी से हम ये टीके लगा के बच्चों को हम अपने बचा सकते हैं हेपेटाइटिस से। और पोलियो, ओरल पोलियो पिला के 0 से 5 वर्ष से ही शुरू हो जाते हैं, 0 से इस बच्चों को पिला के हम पोलियो जैसी घातक बीमारी से बच्चे को बचा सकते हैं, जिससे कि आगे चल के बच्चे, पहले बहुत से बच्चे अपंग पैदा होते थे, वो पोलियो के ही द्वारा ऐसा होता था। अब पोलियो ड्रॉप पिलाने से बहुत कम ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। BCG के टीके लेफ्ट आर्म में अपर भाग में लगता है, बाएं ही हाथ में ऊपरी भाग में लगता है। और BCG के टीके लगाने के बाद थोड़ा सा फुंसी की तरह, जिसे डार्क सर्कल कहते हैं, वहाँ चिन्ह और निशान बन जाता है। और वो फुंसी 1-2 महीने के बाद अपने आप ही वहाँ से ख़त्म हो जाती है। उसको कुछ नहीं करना चाहिए, उस हाथ को मालिश भी नहीं करना चाहिए, वो अपने आप वो निशान जो फोड़े की तरह होता है वो कम हो जाएगा। वहाँ डार्क सर्कल पड़ना ज़रूरी होता है BCG के टीके लगाने से। इसी से पता चलता है कि बच्चे के बाएं हाथ में डार्क सर्कल का निशान है, यानी कि इसको BCG के टीके लग गए हैं। और ये ज़रूरी भी होता है निशान बनना। निशान नहीं बनता है तो जिस बच्चे को, उसको फिर से BCG के टीके लगाने चाहिए। लगाते हैं लोग क्योंकि ये होता है कि ये सही टीका इसको नहीं लगा है। इसलिए ये BCG का एक खास निशानी है, जब टीके लगते हैं तो उसका लेफ्ट आर्म में अपर भाग में लगता है। अगर मेरे चैनल के द्वारा आपको थोड़ी सी भी जानकारी अगर अच्छी लगी मेरे द्वारा दी गई, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि और कौन कौन सी जानकारी चाहिएगी और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।